साथियों नमस्कार। पॉकेट वीडियो की सीरीज में डिफेंस की एक खास परीक्षा एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए भी पॉकेट वीडियो शुरुआत कर दिया गया। आपने पॉकेट वीडियो सेशन नंबर 1 अवश्य देखा होगा और उम्मीद करते हैं, यह विश्वास में आप आए होंगे कि प्रति वीडियो एक प्रश्न बनाने का क्षमता तो अवश्य हो जाता है हम लोगों में, है ना। तो लगातार जारी रखिएगा, लगातार हमारे से मुलाकात होती रहे आपके, इसके लिए आपको लगातार पॉकेट वीडियो देखना चाहिए। हाँ, एक बात और, सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, सभी आवश्यक विषयों की पॉकेट वीडियो आती हैं। आपको किस किस विषय से प्रश्न होता है आपको पहले से पता है। आप उन विषयों की पॉकेट वीडियो को देखें। समय थोड़ा सा खर्च होगा लेकिन जानकारियाँ बहुत बड़ी हासिल हो जाएगी। आइए प्रश्नों से मुलाकात करते हैं। एक साथ आपको 5 प्रश्न दिख रहे हैं। आप अवश्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि भाई, जब कभी भी प्रश्न हो तो क्लासिफिकेशन का एक प्रश्न तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई में पूछता ही पूछता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? देखिए, इन सभी प्रश्नों में चूंकि विकल्पों की संख्या 4 है, ऑप्शंस की संख्या 4 है, तो 4 के रेस्पेक्ट में आप समझिए। जब 4 ऑप्शंस होंगे तो उनमें कोई भी 3 हो सकता है, उनके गुण एक समान होंगे, वो एक जैसा होगा, यानी एक क्लास में होगा, एक वर्ग में होगा, अर्थात वो हो जाता है वर्गीकृत, या कह लें वो हो जाता है क्लासिफाई। बट चौथा जो बच जाता है, जो इस गुण जैसा ना हो, जो इसके जैसा नहीं होता है, इसलिए इस ग्रुप में नहीं हो पाता है, इस वर्ग क्लास में नहीं हो पाता है, इसलिए वह विजातीय घोषित हो जाता है, विषम घोषित हो जाता है, या कह लें ऑडमेन घोषित हो जाता है। उसी ऑडमेन को पहचानना हमारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ वर्णों से संबंधित प्रश्न हमारे सामने हैं और हम में से सब लोग वर्णों की डिजिटल वैल्यू रख देते हैं, जैसे F6, H8, I9, K11, M13, W23, T20, R18, O15, G7, S19, X24 आदि आदि। ये सारी वैल्यू आप पहले से याद रखे होंगे। देखिए, सबों में डिजिटल वैल्यू ही हो यह कोई आवश्यक नहीं है। कभी कभी कई प्रश्नों में इसकी अपोजिट वैल्यू भी होती है, जिसे आप 27 - n के फार्मूले से निकाल भी लेते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जब हम प्रश्न बना रहे होंगे, हम अर्थात आप समझेंगे, तो आप m की वैल्यू उस जगह पर 13 ना लिखकर 13 भेजे में लिखेंगे। कैसे, आप समझिए। अब यहाँ 4 ऑप्शंस में से 3 के गुण एक समान मिलाने हैं और तभी हमने किसी 2 करैक्टर को पकड़ लिया, अपनी मर्जी भाई। m और j 13 और 10 अर्थात डिफरेंस 3 का। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में ई और बी यानी 5 और 2 मतलब डिफरेंस 3 का। देखिए, दोनों एक जैसा है। समझ रहा है प्रश्न? ये जी की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 4, यहाँ भी -3, ये तीनों एक जैसे दिखे, लेकिन यहाँ आर की वैल्यू 18, एन की वैल्यू 14, तो यहाँ डिफरेंस 4 का हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे ये तीनों ही क्लासिफाइड हो जाते हैं और ये जो लास्ट बच जाता है वो आपका ऑडमेन है। आपके प्रश्न ने पूछा है अक्षरों का विषम युग्म छांटिए, यही टारगेट था हमारा। क्लासिफिकेशन की परिभाषा क्लियर हो गई कि दिए गए ऑप्शन में से 3 के गुण मिलाने हैं और चौथा जो उस गुण जैसा नहीं होगा उसे ऑडमेन घोषित कर देते हैं हम लोग। यही टारगेट भी हमारा होता है। दूसरे प्रश्न पर अगर आते हैं तो आप कहेंगे P की वैल्यू 16 और V की वैल्यू 22 और यहाँ पर 6 जोड़ा है। अगर यहाँ F की वैल्यू 6 और L की 12, यहाँ भी 6 जोड़ा है। पकड़ में आ गया प्रश्न। G की वैल्यू 7, M की वैल्यू 13, भाई यहाँ भी 6 जोड़ा है। और L की वैल्यू 12 और R की वैल्यू 18, यहाँ भी 6 जोड़ा है। क्या मुसीबत आई? हमने जिस 2 करैक्टर को पकड़ा, उस 2 करैक्टर के आपसे रिलेशन को जानने की कोशिश की गई तो चारों ही ऑप्शन में समान गुण मिले, अर्थात यह प्रश्न अभी तक नहीं बन पाया है। चलिए अब किसी और को पकड़ते हैं। y की वैल्यू 25। अब इन दोनों को देखेंगे तो +3 का माजरा दिख रहा होगा। o की वैल्यू 15, यहाँ भी +3 का माजरा है। 17, यहाँ पर आपको 4 का मामला दिख गया होगा, जबकि R 18, U 21, यहाँ मामला मात्र 3 का है। तो आप देखेंगे ये तीनों हो गए वर्गीकृत। आपका ऑडमेन कौन हो गया? +4 वाला। देखिए, ये तो है कि भाई कौन से वर्ण को, कौन से पेयर ऑफ लेटर्स को हम पकड़ें
ताकि हमारा प्रश्न जल्दी बने। ये तो नसीब की बात है। हम लोगों ने पहले 2 करैक्टर को पकड़ा, प्रश्न नहीं बन पाया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं सेकंड एंड थर्ड करैक्टर पर, वहाँ जाकर हमारा प्रश्न बनता है। टारगेट क्या है? 4 में से 3 के गुण को मिला देना। चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। आ जाइए, 5 अक्षरीय है। अब 5 अक्षरीय में प्रारंभ तो करना होगा भाई। 1 ई की वैल्यू 5, आई की 9, एम की 13 और क्यू की 17, +4 +4 +4 +4 का मामला यहाँ तो दिखा है। बी में क्या दिखता है? 11 11, ओ की वैल्यू 15, 4 जोड़ा है, 15 4 19, 4 23 और ये 27। अच्छा, ए की स्क्रॉलिंग वैल्यू 27 होती है, ए की अपनी वैल्यू 1 और स्क्रॉलिंग वैल्यू 27 होती है। यहाँ भी +4 का माजरा मिल गया है। प्रश्न पकड़ में आ रहा है। अब आते हैं यहाँ, ई की वैल्यू 5, 5 में 4 जोड़ा तो 9, बिल्कुल सही। 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ेगा तो 21, ये भी तो वैसा ही हो गया, +4 का ही मामला। यहाँ आते हैं, एन की वैल्यू 14, आर 18, यू 21 पकड़ा गया। यहाँ मामला 3 का है भाई, ऑप्शन डी। तो बारी बारी से प्रत्येक पेयर को पकड़ते हुए हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा विषम है, कौन सा विजातीय है। प्रश्न संख्या 4 बड़ा आसान दिख रहा है भाई, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आंख देखकर जवाब दे देगा। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आंसर मिल चुका है। बोलिए, बहुत ही आसान। इसमें तो आंख देख रही है कि आखिर किस करैक्टर को हम पकड़ें कि हमारा काम बन जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट करैक्टर इक्वल, फर्स्ट एंड लास्ट करैक्टर इज लाइक, बस यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट करैक्टर बराबर नहीं है। तो पहला और लास्ट करैक्टर समान होने की वजह से वो तीनों वर्गीकृत होते हैं, क्लासीफाई होते हैं, लेकिन चौथा वैसा नहीं है तो वह विजातीय हो जाता है। और जवाब ऑप्शन नंबर सी देते हैं। आज एक और प्रारंभ करते हैं, एक नई बात, देखें आप समझ पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्यों ना होमवर्क में डाल दें। देखें हमारे बच्चे कितने एक्टिव हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे, हम लोग वेट करेंगे। और इस प्रतीक्षा के साथ कि आप जल्दी से प्रश्न को बनाकर, 5वें प्रश्न को बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, कुछ लोग इसकी व्याख्या भी भेज सकते हैं। आखिर आपने कैसे चुना कि भाई इनमें से 3 एक जैसा है और चौथा वैसा नहीं है। जांच कर हम बताएंगे आपने सही बनाया या नहीं। चलिए, इसी अपेक्षा के साथ मिलते हैं पुनः अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार।